हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम बेसिकली 5.3 को स्टार्ट करेंगे। 5.3 भी आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है 9th क्लास में। इससे पहले आपने आई थिंक सो कॉन्सेप्ट किया तो होगा, लेकिन 9th क्लास में पहले नहीं किया। तो ये 9th क्लास में आपके लिए न्यू एक्सरसाइज है 5.3। एक बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी यूज़ होगा। किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें उसने आपको कहा है यूज़ द रिमाइंडर थ्रू फाइंड द रिमाइंडर। अब अपने रिमाइंडर फाइंड करना, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिमाइंडर। अगर तो आप कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जिस तरह से 4 को 4 पे डिवाइड, 4 1 सा 4 और रिमाइंडर क्या आया 0, और अगर तो आप इस तरह से आपका रिमाइंडर आ जाए 0 तो दैट्स विल बी डिविजिबल। एंड अगर अदरवाइज अगर द रिमाइंडर आपका 1 या 2 या कुछ भी बचता है तो आपका वो रिमाइंडर कंसीडर होगा। मिसाल के तौर पे अगर तो उसने क्वेश्चन में आपको कहा है कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, तो आप एग्जैक्टली है रिमाइंडर तो आप 0 पुट कर देंगे। लेकिन अदरवाइज आपको वो रिमाइंडर देगा कि आपकी वो वैल्यू जो इक्वेशन आपने बनाई है वो किसके इक्वल होगी, ये आपको क्वेश्चन में वो गिवन देगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं अपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 की और उसके फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पे आपको कहा गया है 3x³ माइनस 10x² और इसी तरह से प्लस 13x माइनस 6, और वो कहता है ये डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये आपने डिवाइड करना है x माइनस 2। अब आपने डिवाइड इसको उस तरह नहीं जिस तरह आप 1-2 क्लास में करते थे डिवीजन, नहीं उस तरह से नहीं करनी। इसको आपने रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड करते हुए आपने इसको डिवाइड करना है। किस तरह से करना है, आपने सपोज p ऑफ x जो आपका है वो इक्वल टू है x माइनस 2। जो आपका डिविजिबल नंबर होगा उसको आपने x माइनस 2 सपोज कर लिया p ऑफ x। अब आपने इसी से ही अपने डिविजिबल नंबर निकालना है। किस तरह से निकालना है कि x को इधर रहने देना इस साइड पे और 2 को उधर जाके आप करेंगे तो वो पॉजिटिव का होके नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब आपका आ गया है x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आपका रिमाइंडर। अब आपने इसी वैल्यू को पुट करना है अपनी इस रियल इक्वेशन के अंदर। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। x की वैल्यू आपने निकालनी है, किस तरह से 2 को उधर जाके पॉजिटिव का साइन कर देना है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 2 माइनस 6। ओके हो गया। अब आप सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और 24 और माइनस 14 हो जाएगा ये, और इसी तरह से प्लस 26 और माइनस 6, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 के। ये आपका आ जाएगा आंसर। सिंपली क्या है, डिविजिबल बाय आपको दिया गया है, आपने उससे x p ऑफ x निकालना है और इसी तरह से इस पे वैल्यू पुट करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट, और इसी तरह से इसका सेकंड भी करते हैं। वो ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और आपको उससे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात अपनी बन जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और आज आपका बोर्ड मार्कर भी न्यू है, जिसकी वजह से उसको रेज़ करने में भी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बोर्ड ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा। तो चलिए कुछ नहीं होता, आज गुजारा कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको बेहतर कर लेंगे हम। जिस तरह ये वर्क करता रहेगा तो ये बेहतर खुद ही ब खुद ही हो जाएगा। 2x माइनस 1, यहाँ पर आपको डिविजिबल दिया गया है 2x माइनस 1, आपको सिंपली उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह 2x माइनस 1, ठीक हो गया। अभी यहाँ से आपको निकालना है अपना p ऑफ x। p ऑफ x आप किस तरह से निकालेंगे, आप x इज इक्वल टू 1/2, आप सिंपली क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे। आपका ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो आपकी ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली 2 को उधर वाली साइड पे जाके डिवाइड कर देना है और 1 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। यार इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, इसी इक्वेशन को x इज इक्वल टू 1/2 को यहाँ पे पुट कर देना है p 1/2, और आपने सिंपली क्या करते जाना है 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 1/2 प्लस 3। अब आपने क्या कर देना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर 3/2 आ जाएगा।
लीजिए ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस पार्ट का इसी तरह है, 4 भी और 5 भी इसी तरह का है, जिसमें x+2 5 में आपको डिविजिबल दिया गया है, आपने उसको भी कर लेना है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसके गालिबन 2 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट कर दूंगा, सेकंड आप खुद ही कर लीजिएगा, वो आपसे हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या कहा गया है, इफ़ x+2 आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे x+2 इज अ फैक्टर x स्क्वायर -4kx और -4k का स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसका डिविजिबल है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, इतना घबराने वाली बात नहीं है, k की वैल्यू फाइंड करनी हो क्या हो गया, इस तरह नहीं करना, सिंपली सा क्वेश्चन है और हम इसे जल्दी से यहाँ पे 3x² है, और अब आप क्या करें, 3x² -4kx -4k का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, x+2। ठीक हो गया, जिस तरह हम पीछे करते आए हैं, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 ले, x इज इक्वल टू -2। ओके हो गया, यहाँ पे अपनी बात बन गई है, x इज इक्वल टू -2, और उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करें, और x+2, यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रखिएगा, इफ x+2 इज अ फैक्टर, क्वेश्चन में उसने कहा इफ x+2 इज अ फैक्टर, अगर x+2 इज अ फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात जहन में रखिएगा, आपने यहाँ पे इक्वेशन को किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है। सिंपली क्या कीजिए, इसी इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट कीजिए, 3 की पावर -2 का स्क्वायर, और इसी तरह से -4k -2, और इसी तरह से -4k का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इफ x+2 इज अ फैक्टर, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फैक्टर है, ये ऑलरेडी ही फैक्टर है, x+2 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आपकी जो इक्वेशन वो 0 के इक्वल आप पुट करेंगे। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो आपका सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा 12 + 8k और इसी तरह से -4k का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, जिस तरह हम पीछे करते आए हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन करिए, 3 + 3k -k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको इस स्टेप की समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख लेते। इसमें मैंने फैक्टर किया है, आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। उसमें मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि आप फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, डायरेक्ट इसको मैंने कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकाल लेना है, 1 + k और इसी तरह से -k और 1 + k। अब आप क्या कीजिए, अब आप 1 + k को क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 1 + k अपना कॉमन आ गया है, और इसी तरह से 3 - k आपका वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, 1 + k इज 1 + k इज इक्वल टू 0 आपके पास आ चुका है, और इसी तरह से 3 - k इज इक्वल टू 0 आ चुका है। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। k इज इक्वल टू यहाँ पे आपका -1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे k आपका इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, और पार्ट 2 आपने खुद करना है। उसमें भी आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे यहाँ पे x+2 दिया हुआ है वहाँ पे क्या दिया हुआ है, x - 1, वो आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 2। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमाइंडर पार्ट बचे हैं बाकी के, वो आपके खुद करने हैं, उनको भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।